अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, किताब महल में खुशामदीद। आज मैं काला जादू और साया किस्त नंबर 14 के साथ हाजिर हूँ। हमें पता है मियाँ जी, बहुत कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन राजगंदल से अटक रहे हो तुम। ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ दरख्त के पास पहुंच गया। अदरीस अली से बातचीत करने के बजाय उसने चालाकी से काम लिया। बैलगाड़ी से एक चादर निकालकर जमीन पर फैलाई और उस पर अपनी लाई हुई चीजें सजाने लगा। अदरीस अली मुस्कुराती निगाहों से उसकी ये सारी कार्रवाइयां देख रहे थे। बिलाशुबा राजगंदल इतनी चीजें लाया था कि अगर किसी को उसकी पेशकश की जाती तो उसका ईमान डामाडोल होने लगता। अदरीस अली मुस्कुराती निगाहों से उसकी कार्रवाई देखते रहे। राजगंदल अपने काम से फारिग होकर उनके पास पहुंच गया। ये छोटी सी भेंट है मियाँ जी, हम ये नहीं कहते कि आपके लिए इन चीजों का हसूल मुश्किल होगा, बस हम दोस्ती के तौर पर ये लाए हैं, आप इन्हें स्वीकार कर लें। किस खुशी में राजगंदल? अदरीस अली ने मुस्कुराते हुए कहा। बस जी सौदा है, खुशी की बात है। देखो मियाँ जी, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि चौधरी शाहनवाज की बीवी का काम होता है या नहीं। हम मुसलमानों की बस्ती से हटकर अपना अलग ही मुठ बनाए हुए हैं और हमने कभी किसी ऐसे मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाया जो हमें नुकसान न पहुंचाना चाहता हो। लोगों के छोटे मोटे काम भी कर दिया करते हैं हम, और देख लो महाकाली की कृपा से हमारे पास बहुत कुछ है, पर हम अपने कुछ काम करना चाहते हैं। तुम उस औरत की रक्षा जरूर करो जो चौधरी शाहनवाज की दूसरी बीवी है। हमें बस वो बच्ची दे दो, हमारा काम हो जाएगा। तुम जानते हो कि माँ बाप का उस बच्ची से कोई संबंध नहीं है, वो तो उसकी सूरत भी नहीं पहचानते हैं और इन्हें ये भी नहीं मालूम कि उनकी कोई बच्ची है भी या नहीं। देखो मियाँ जी, हम तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहते, तुम अपने काम किए जाओ, हम अपने काम करेंगे। बस अगर वो बच्ची हमें ना मिली मियाँ जी तो हमारा काम बहुत खराब हो जाएगा। तुम बाल बच्चेदार आदमी हो, अगर तुमने हमें मजबूर किया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यही बताने तू दोबारा मेरे पास आया है बेवकूफ़ आदमी। पहले भी मैंने तुझसे कहा था कि अल्लाह ताला के फजलो करम से किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं है कि वो अपने हाथों से किसी को नुकसान पहुंचाए, उस वक़्त तक जब तक कि खुद उसे नुकसान न पहुंचने वाला हो। एक मुसलमान बच्ची जिसे अल्लाह ताला ने तेरी शैतानियत के बावजूद ज़िंदगी अता की है, भला ये कैसे मुमकिन है कि मैं उसे तेरी नापाक ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दूँ? और फिर तो खुद सोच ये बात, न तेरे बस में है न मेरे बस में। जिंदगी अल्लाह ताला की अता की हुई होती है, इंसान उसे छीनने का गुनाह करते हैं, लेकिन वो मुहाफ़िज़े आला है। तू ये इतना जान ले कि उसे अल्लाह ताला ही ने बचाया है और तू अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब तक उसे हासिल नहीं कर सका। मुझे लेक्चर मत दो, मुझे सबक मत पढ़ाओ मियाँ जी। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं अपना काम करूँ। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे स्वीकार कर लो और मुझे बच्ची का पता बता दो। तू कैसा इंसान है, अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी कहता है और बच्ची का पता तक नहीं मालूम कर सकता। सौगंध महाकाली की, मैं उसका पता चला सकता हूँ, मगर मैं कहता हूँ कि ये काम तुम ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। ले लो ये सब कुछ जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये सब कुछ? तू इस सब कुछ की असलियत जानता है क्या है? अदरीस अली के लहजे में अब जलाल आ गया था। ये वो कुछ है जो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की तकदीर बदल सकता है, क्या समझे? राजगंदल ने कहा। अदरीस अली गुस्से से खड़े हो गए और उन्होंने चादर पर बिखरे हुए सोने के जेवरात और दूसरी चीजों पर निगाह डाली और फिर एक हैरत अंगेज मंजर निगाहों के सामने नुमाया होने लगा। सोने का एक खूबसूरत हार अपना रंग बदल रहा था। देखते ही देखते वो एक फुंकारती हुई नागन का रूप इख्तियार कर गया। नागन रेंगती हुई आगे बढ़ गई और उसके बाद चादर में बिखरी हुई तमाम अशिया मुख्तलिफ बदनुमा शक्लें इख्तियार करके कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगती हुई जमीन पर आगे बढ़ने लगी। राजगंदल का मुंह एक लम्हे के लिए हैरत से खुला और उसकी आंखें उन चीजों पर जमी की जमी रह गईं। देखते ही देखते उसकी लाई हुई चीजें सांप बिच्छुओं की शक्ल इख्तियार करती हुई आगे बढ़कर फिजा में गुम हो गई थीं। फिर उस चादर में शोले उभरने लगे जो जमीन पर बिछी हुई थी और कुछ ही लम्हों में सब कुछ जलकर राख हो गया। जमीन पर जली हुई घास के सिवा अब कोई निशान बाकी नहीं रह गया था। राजगंदल फटी फटी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था। फिर उसने अदरीस अली की तरफ देखा। अदरीस अली की पुरजलाल आवाज उभरी, हाँ बोल, ये चीजें लाया था तू हमारे लिए, ये नापाक चीजें हैं।
जो आखिरकार अपना असल वजूद इख्तियार करके फना हो गई। राजगंदल चला जा, इसके बाद हमारे पास मत आना, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तुझे। तू जो कुछ कर रहा है उसकी जवाबदेही तुझे अल्लाह ताला के हजूर करना होगी। हमें मजबूर ना कर कि हम तेरे लिए कुछ बुरा कदम उठाएं। जा रहा हूँ मियाँ जी। बहुत महान मानते हो तुम अपने आप को, लेकिन तुम देख लेना, तुम्हें मेरी महानता के सामने घुटने टेकना होंगे। राजगंदल आगे बढ़कर बैलगाड़ी पर सवार हो गया और फिर उसने बैलों का रुख मोड़ दिया। अदरीस अली गुस्सीली निगाहों से उसे देख रहे थे। कुछ लम्हों के बाद अकब से आवाज उभरी, जब तक आपका दिल चाहे उसे आज़ादी दिए रखिए। बाबा साहब, शैतान को जितनी जल्दी इंसानों से दूर कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। कौन जाने वो कितने लोगों को नुकसान पहुंचाए। अपनी हदों से तजावज़ नहीं करना चाहिए आलिजा। इतना करो जितने की इजाज़त है। वो जो कुछ भी है उसके अमालों का निगरान बारी ताला है, हम नहीं। बस तुम अपना काम जारी रखो, उसकी ज़िंदगी और सलामती की जिम्मेदारी तुम्हारा फ़र्ज है, अदरीस अली ने कहा, और उसके बाद मुकम्मल खामोशी तारी हो गई। खैर मोहम्मद भी मज़ेदार आदमी था, अपनी बच्चियों पर निहायत मेहरबान, लेकिन रशीदा तंद मिजाज थी और खैर मोहम्मद उसकी तुंद मिजाजी को हंसकर टालता रहता था। बेटियां जब कभी माँ की शिकायत बाप से करती तो वो कहता कि पागलो, मैंने उसे दिया ही क्या है, सारी जिंदगी गुर्बत में मेरी खिदमत करते हुए गुजारी है। अम्मा अब्बा ने जो असूल बना दिए थे आज तक उन्हीं असूलों पर अमल होता रहा है। तुम खुद देख लो, मेरी नान बाई की दुकान है पर घर में आटा पीस कर ही रोटी पकाई जाती है, सिर्फ इसलिए कि अब्बा ने कहा था कि अपना घर और दुकान बिल्कुल अलग अलग रखो। उस बेचारी ने कभी मेरे माँ बाप की कही हुई बातों में टांग नहीं अड़ाई। अब ये अल्लाह की मर्जी है कि उसने हमें इतना ही दिया है कि बस जी रहे हैं। वो तुम लोगों के लिए भी परेशान रहती है, भाई तो कोई है नहीं तुम्हारा। बेटियां समझदार थीं, असल बात को जानती थीं, चुनाचा हंसकर खामोश हो जाती। अलबत्ता रशीदा की बातों पर कभी कभी वो तैश में आ जाती और उल्टे सीधे जवाब दे डालती। बहरहाल जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन बच्ची का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया था। चंद ही रोज में वो सारी बहनों की आंखों का तारा बन गई थी, लेकिन रशीदा ने अभी तक उसे कबूल नहीं किया था। वो दिन रात बकती झकती रहती थी कि पहले क्या कम थी कि अब एक और की जिम्मेदारी डाल ली। उस वक़्त भी वो यही बातें कर रही थी। अब इसके लिए अलग से दूध आने लगा है और जरा देखो अब हम कहाँ से इसके कपड़े बनाएंगे, कहाँ से उसकी हारी बीमारी पूरी करेंगे। छोटे बच्चे को पालना कोई आसान काम तो नहीं होता, इसके लिए लाखों जतन करना पड़ते हैं। मैंने कहा कि जाकर मस्जिद में ऐलान कराओ किसकी बच्ची है, कौन है। आ गए हाथ हिलाते हुए कि किसी ने अपनी बच्ची तस्लीम ही नहीं किया। यह भी एक दिलचस्प बात थी। बीवी के कहने पर खैर मोहम्मद बच्ची को लेकर जुम्मे के दिन मस्जिद में गया, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस आ गया था। उसके दिल में यही ख्याल आया था कि पता नहीं वहां जाकर क्या हो, बच्ची रुस्वा ना हो जाए। घर आकर बीवी से कह दिया था कि किसी ने इसे तस्लीम नहीं किया। उस वक्त रशीदा बैठी हुई यही बातें कर रही थी। हमीदा बच्ची को नहला रही थी। उन लोगों ने उसका नाम सोनी रखा था। बच्ची को नहलाने के बाद वो उठी तो उसकी निगाह दरवाजे पर उठी। दरवाजे पर 2 संदूक रखे देखकर वो हैरतज़दा रह गई। उसने कहा, अम्मा ये कौन रख गया, क्या है इनमें। रशीदा ने निगाह उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो उसे भी 2 संदूक रखे हुए नजर आए। वह हैरान से उनकी तरफ बढ़ गई। खूबसूरत संदूक थे जिनमें कुंडियां लगी हुई थीं और उन कुंडियों में ताले नहीं थे। उसने एक संदूक खोलकर देखा, उसकी आंखें चकाचौंध होकर रह गईं। संदूक में जर्ब बर्ग कपड़े भरे हुए थे, एक छोटी बच्ची के कपड़े, जूते और बच्ची के इस्तेमाल का सारा सामान। उसने दूसरा संदूक खोलकर देखा और उसे भी देखकर दंग रह गई। उसने खिलौने, दूध के डब्बे, ऐसी दूसरी अशिया भरी हुई थी। वो वहीं से चीखी, अरे ये कौन लाया है, अरे बाप रे बाप, ये तो हजारों का सामान है। अरे इधर आओ लड़कियों, जल्दी आओ, देखो तो सही जरा। ओ कनीज, तू दरवाजा बंद कर, लोगों ने देख लिया तो यही समझेंगे कि हम लोग कहीं से डाका डाल कर लाए हैं। ओए देखो तो सही तुम लोग, आखिर ये सामान कहाँ से आया। लड़कियां संदूकों के गिर्द जमा हो गईं। एक एक चीज को उठाकर देखा जाने लगा। कनीज ने कहा, अम्मा सारी की सारी फराकें और कपड़े सोने के नाप की हैं, और ये चीजें देखो, ये दूध के डब्बे और ये खिलौने। अम्मा जरूर कोई गड़बड़ है, अब्बा तो ला नहीं सकते ये सब चीजें। हाँ अब्बा लाएंगे तुम्हारे लिए, 2 जोड़ी कपड़े तो बनते नहीं हैं साल भर। अगर कोई ये इस बच्ची के लिए लाया है तो कौन हो सकता है।
इन चीजों को देखकर मुझे तो लगता है जैसे ये कोई जिन्नों की शहजादी है। चलो कनीज, सामान तो उठाओ, नूरी ने कहा। रशीदा ने मना नहीं किया था। दोनों वजनी संदूक लड़कियां पकड़कर अंदर ले गईं और फिर सारा दिन उसी अधेड़ बन में लग गया। शाम को जब खैर मोहम्मद वापस आया तो उसका चेहरा अजीब सा हो रहा था। मैं जा रहा हूँ रशीदा, दुकान के लिए सामान लेकर आना है, आज तो हद ही हो गई। क्यों, खैरियत क्या हुआ? ये देख, ये क्या है? खैर मोहम्मद ने कहा और थैला खोलकर सामने रख दिया। उस थैले में वो दिन भर की कमाई लेकर आया करता था और आमतौर से ये कमाई उस थैले के पेंदे में जमा होती थी। थोड़े से सिक्के, थोड़े से नोट, लेकिन आज ये थैला लबालब भरा हुआ था। हैं, इतने सारे पैसे? अरे मौला की कसम, आज तो ऐसा गाहक टूटा है हमारे भुटियार खाने में कि तुम सोच नहीं सकती। रोटियां लगा लगा कर थक गया, सालन भी बस यूं समझ लो पक ही गया। क्या तुम यकीन करोगी कि सारा का सारा आटा खत्म हो गया? कल के लिए बकायदा सामान लाना है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह करीम हमारे दिन फेर दे। यहाँ भी आज एक अजीब बात हुई है। क्या? खैर मोहम्मद ने पूछा। दरवाजे के पास कोई 2 संदूक रख गया, उसमें उस बच्ची के कपड़े, खिलौने, दूध के डब्बे और न जाने क्या क्या अला बला भरी हुई है। कौन रख गया? तुम लोगों में से किसी ने नहीं देखा? कानो कान किसी को खबर नहीं हुई? ये तो अजीब बात है, ऐसा कौन हो सकता है? खैर मोहम्मद पुरख्याल लहजे में बोला। मैं बताऊं? रशीदा ने कहा और खैर मोहम्मद चौंक कर उसे देखने लगा। रशीदा बोली, जरूर वो कोई बला है, कोई खतरनाक बला, और तुम देख लेना एक दिन हमें कोई बड़ा नुकसान पहुंच जाएगा। एक बात मैं भी बताऊं, इस घर में तुझसे बड़ी बला और कोई नहीं आ सकती। बिला वजह मासूम बच्ची के पीछे पड़ी हुई है। अब तो तेरा वो रोना पीटना भी खत्म हो जाना चाहिए कि इसे कहां से खिलाऊंगी, कहां से पिलाऊंगी। मौला ने खुद उसका बंदोबस्त कर दिया, फालतू बातें मत कर। मैं कहता हूँ कि आज मेरे भुटियार खाने में बकरी भी इसकी बरकत से हुई है। हाँ, वो लड़की नहीं, जादू की छड़ी है। मगर देख लेना खैर मोहम्मद, एक दिन ये जादू की छड़ी हम सब पर ऐसी उल्टी घूमेगी कि तारे नजर आ जाएंगे। तुम जानो तुम्हारा काम। रशीदा, मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे बस्ती जाकर माल खरीदना है, उसे रात तक लेकर आना है ताकि सुबह के गाहक ना टूटे। मैं चलता हूँ। खैर मोहम्मद तैयारी करके चल पड़ा। रशीदा देर तक खड़ी सोचती रही थी।